हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आ गई हूँ। तो ये जो है आज का टॉपिक रहेगा, ज़बरदस्त पहचान बनने वाली है आपकी समाज में। तो ऐसा क्या होने वाला है जो समाज के लोग आपको समझ पाएंगे और देख पाएंगे कि आप क्या हैं असल में। तो यही सारा कुछ देखा जाएगा टैरो कार्ड के माध्यम से। और ये जनरल रीडिंग होती है, आपसे रिजोनेट हो भी सकती है, नहीं जितना आपसे मैच करती है, जितना आपसे मिलती है उतना आपकी, बाकी किसी अन्य के लिए समझें, क्योंकि एनर्जी को पिक करके ही ये रीडिंग की जाती है। ओके, तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए, एनर्जी को सेंड करिए, कमेंट्स करके अपनी एनर्जी को सेंड कर सकते हैं, लाइक करके अपनी एनर्जी को सेंड कर सकते हैं और सुपर थैंक्स दे सकते हैं अगर आप चाहें। अपनी दीदी के प्रति आपको प्यार हो या टैरो के प्रति सम्मान है तो आप सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं। और जो लोग देते हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया। ईश्वर करे आपके जीवन में बहुत उन्नति आए। तो रीडिंग पे चलेंगे बिना देरी के। उससे पहले मैं बता दूं, पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर दिया है, अगर किसी को बहुत आवश्यकता हो तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, अपनी रीडिंग बुक करा सकते हैं। पर्सनल रीडिंग जो है फ्री नहीं है, फीस भी कुछ ज़्यादा नहीं है। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। तो देखो, बात करूं अगर मैं समाज की, तो समाज आप सभी जानते हैं समाज क्या है। यहाँ पे मैं सोशियोलॉजी तो पढ़ा नहीं रही हूँ, समाज शास्त्र, लेकिन व्याख्याएं तो करनी ही पड़ती हैं रीडिंग को समझ में आने के लिए। तो समाज चार लोगों से बना हुआ ही समाज होता है। जहाँ चार लोग होते हैं, जहाँ हम रहते हैं, सोसाइटी होती है, जहाँ हमारा घर परिवार, रिश्ते नाते या वर्क पैलेस जो भी है, वहाँ पर एक समाज होता है जिनकी कि हमें कई तरीके की बातें भी सुननी पड़ती हैं, उनके साथ हमें रहना भी पड़ता है, उनके जैसे मन मुताबिक भी बहुत सारे लोग, ऐसा होता है समाज की सोचकर ही आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये आप सभी जानते हैं। तो इस समाज में आज तक आप जो भी समाज आपका रहा, आस पड़ोस जो भी क्या रहा, आपको लेकर काफ़ी कुछ चर्चाएं होती रहीं, आपकी बातें होती रहीं, आपको असल में आप क्या हैं आपको पहचानने में इन्होंने, कई लोगों ने गलती की हैं, क्योंकि वो समझ नहीं पाए आपके असली व्यक्तित्व को। तो अब आपकी असली पहचान इनके सामने आएगी, जो आप हैं, जैसे हैं, अब आपकी पहचान बनती जा रही है। तो बिल्कुल बनने वाली है ज़बरदस्त पहचान आपकी, क्योंकि ये लोग समझ पाएंगे जिन्होंने आपको बहुत हल्के में लिया, ये लोग समझते ही नहीं थे, आपकी वैल्यू को नहीं समझा। कितने ही आपके ऐसे रिश्तेदार, घर परिवार के लोग रहे जिन्होंने आपकी कदर केयर नहीं की, हमेशा आपकी उल्टी सीधी चर्चाएं करते रहे हमेशा, लेकिन कभी उन्होंने सोचा, जो आपके सामने परिस्थितियां आकर खड़ी हुई, कभी वो सोच ही नहीं पाए कि अगर इस परिस्थिति में वो आकर खड़े हो जाते तो वो क्या करते। तो अब आज जब आपने इनको दिखाया है कि आपने उन सारी परिस्थितियों से आप जूझे हैं, जो भी आपके जीवन की कठिनाइयाँ रहीं, कठिनाइयाँ तो रही हैं, यहाँ पर साफ मैं देख पा रही हूँ कि जीवन का कोई पल ऐसा नहीं गया जिसमें आपके कदम कदम पर दुख और तकलीफ़ों का आपने सामना किया है, कि कोई कष्ट ना आया हो। आपने हर दिन को टाला है, हर दिन को ईश्वर को समर्पित किया है, और आप आगे भी बढ़े हैं, उन कांटों को, रास्ते के कांटों को साफ करते हुए आगे बढ़े हैं धैर्यतापूर्वक। तो जो धैर्य आपका, जो तसल्ली आपने रखी अपने मन में, और सच पूछिए आज उसी का फल, उसी का नतीजा है कि समाज में आपकी एक ज़बरदस्त पहचान बनने वाली है। कुछ लोगों ने अपनी पहचान को साबित भी कर दिया है। तो वहाँ अगर कुछ लोग इस जद्दोजहद में लगे हैं कि कैसे ही मैं एक अपना मुकाम हासिल कर लूँ, आप देखो लोगों को, देखो आप लोगों के मन में तो था कि लोगों को हम एक दिन दिखा देंगे कि हम हैं क्या, लेकिन कहीं ना कहीं जब आप कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ गए या ईश्वर की तरफ आपका झुकाव बढ़ गया, आप जो भी जिस भी कार्य में हैं आप उसमें जब लग गए, तब फिर आपने लोगों की नहीं सोचा है कि इनको दिखाना है, उनको दिखाना है। आप अपनी लगन में अपने एक लक्ष्य पर डट गए और आपने सोच लिया कि बस मेरे ईश्वर मेरा हाथ थाम ले, मेरे ईश्वर की नज़र मेरे ऊपर रहे, मुझे किसी को नहीं दिखाना है, मुझे किसी के सामने साबित नहीं होना है। क्योंकि सच तो ये है कि चिल्ला चिल्ला कर आप कहते रहें, आप जो हैं आप बताते रहें कि आप अच्छे इंसान हैं, आप शरीफ हैं, आप बहुत एक रास्ता चलने वाले हैं, लेकिन सामने वालों को वही सोचना है जो उनका दिल और दिमाग कहता
है। तो देखो, बहुत पहले एक कहावत कहा जाता था कि कही जाती थी कि सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है, ऐसा बोला जाता था ना। कोई उल्टा सीधा किसी के प्रति कहता था तो हम ही कह देते थे, हम लोग कह देते थे कि सावन के अंधे को तो हरा ही हरा दिखता है। तो जिस प्रकार से सावन में अंधे हुए इंसान को चारों तरफ हरियाली दिखती है, उसी प्रकार अवगुण से भरे इंसान को हर इंसान के अंदर अवगुण ही नज़र आता है। वो चाहे कितना ही पवित्र सोल हो, प्योर सोल हो, चाहे कितना ही पूजा पाठ करने वाला इंसान हो, उसके जीवन के कई मुद्दों को लेकर इंसान उल्टी सीधी बात करने से नहीं चूकते हैं। कौन लोग उल्टी सीधी बात करते हैं? ये वही लोग हैं जो सावन के अंधे हैं। समझ ही गए? उदाहरण है ये। तो जिन्होंने अपने जीवन में गंद को रखा, हमेशा गंदगी में रहे, वो क्या करते हैं? इंगित ही करते हैं, लोगों को इशारा करके बताने की कोशिश करते हैं उस कमी को जो कि आपके अंदर होती ही नहीं है, रही ही नहीं है। सच पूछिए, देखो इंसान जो है, ठीक है, कमियों का पुतला है। कभी अच्छाई है तो कभी कमी है, कभी गलतियां होती हैं, कभी हमसे अच्छाइयां हो जाती हैं, कभी गलतियां भी हो जाती हैं जीवन में, लेकिन उसको लेके नहीं बैठा जाता है। लेकिन आपसे मिलने वाले लोग, जो भी आसपास आपका समाज रहा, सोसाइटी रही या जो भी रहा, ऐसे लोग आपको ज़्यादा मिले जो निगेटिव सोच रखते थे। आपके लिए परिस्थितियाँ और परेशानियाँ ऐसी बनाकर खड़ी कर देते थे कि जिसमें आपका उलझना या आपका हाइपर होना या आपका गुस्सा आना स्वाभाविक हो जाता था। तो वहाँ पर अगर कभी आपने तेज आवाज़ में कुछ कहा है, अपनी बात रखने की कोशिश की है, तो आपको ही बुरा साबित किया गया है। तभी तो कहते हैं, जिसके अंदर जो भावनाएं होती हैं, सामने वाले को वैसा ही इंसान समझता है। आप उसकी सोच को नहीं बदल सकते, आप कितने भी अच्छे रास्तों पर जाएं, लेकिन आपने कर दिखाया है। तो आपने कर दिखाया, कैसे कर दिखाया? कि बिल्कुल ईश्वर की आपके ऊपर कृपा रही और आपने वो सब कर दिखाया जो इन लोगों ने कभी सोचा नहीं था। आपने अपने आप को एक सीधा रास्ता दिया, ईश्वर को समर्पित किया, अपने अंदर शांति लाए, धैर्य लाए, तसल्ली लाए, और आप समझ गए कि एक टाइम के बाद सब सही होना होता है और इस सब सही को करना ही है मुझे। तो जैसे ही आपने पॉजिटिव सोच को अपना लिया, पॉजिटिव जब सोच आ जाती है हमारी, देखो अफर्मेशन, आपका मेडिटेशन हुआ, अफर्मेशन हुआ, आपकी ये जो मैनिफेस्टेशन हुआ, ये सब आपको क्या सिखाता है? आपको हमेशा पॉजिटिव सोच में रहना है। आप जैसा जैसा सोच लेंगे, आपके साथ वैसा ही वैसा होगा। तो बुरे लोग तो आपके लिए मैनिफेस्ट कर ही रहे हैं, ऊपर से अगर आप भी नेगेटिव सोच रहे हैं तो फिर क्या होगा? आपके साथ भी नेगेटिव चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी। अगर किसी के मन में अगर थोड़ा भी नेगेटिव विचार है कि मैं ये नहीं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी, मेल फीमेल यहाँ दोनों के लिए रीडिंग समान होती है। देखो, एनर्जी का जो है कोई जेंडर नहीं होता है, ओके? तो आप जो भी हैं अपने हिसाब से सुन सकते हैं। तो यहाँ आपने बहुत कोशिश की सबको समझाने की, करने की, लेकिन सामने वालों को समझ नहीं आया। आपने उनको उनके हाल पे छोड़ा है और अपने रास्तों पर आप आगे बढ़े हैं। अब आप किसी को दिखाने का नहीं सोचते हैं कि मुझे उसको दिखा देना है, ऐसी जिद वाली बात जो है अपने अंदर से निकाल रहे हैं। कितना ही सरल स्वभाव यहाँ आपका, मुझे इतना मासूम दिल, इतनी प्योरिटी मुझे यहाँ दिख रही है इस कार्ड के अंदर। ये कौन है? आप ज़रूर कमेंट्स में मुझे ज़रूर लिख के बताइए, ओके? तो आपकी अब ज़बरदस्त पहचान बनने वाली है, क्योंकि आप कुछ करने वाले हैं ऐसा काम कि आपको लोग बिल्कुल यहाँ पर, कोई अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या आप कोई घरेलू ही स्त्री हैं, कोई मतलब घर का ही केवल काम करती हैं, तो उस घर के काम में आपको नई नई चीज़ें सीखने का शौक़ है। कुछ ऐसा काम आप करेंगे जिससे कि आपकी पहचान बनेगी घर में, समाज में, कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा, क्योंकि आप चुप बैठने वाले लोगों में से नहीं हैं। यानी कि आपको अपने जीवन में कुछ ना कुछ करना है। आप शांति से ऐसे नहीं बैठ सकते कि बस खा लिया, पी लिया, बच्चों को पाल लिया और शांति से चले जा रहे हैं। इतना तो कुत्ते बिल्ली भी कर लेते हैं कि अपने, देखो ये जिम्मेदारी मैं बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ उस जिम्मेदारी से कोई मुंह मोड़े। बिल्कुल ये हमारा पहला फ़र्ज़ है कि हम अपने घर परिवार बच्चों के बारे में सोचें, अपने माता पिता के बारे में सोचें, लेकिन इतना ही जीवन रह जाए बस
कि सुबह उठ के खा लिया पी लिया बना लिया और फिर सो गए, फिर उठे, फिर खा लिया पी लिया, फिर बातें की दबाम और सो गए। ये आपके जीवन की लक्ष्य मुझे नहीं दिखाई देता है। आप कुछ ना कुछ अपने जीवन में करना चाहते हैं, एक अपनी पहचान चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप खुद अपना कुछ करें, दूसरों का सहयोग करना, दूसरों के बारे में सोचना, उनकी हेल्प करना। और बहुत सारे लोग हैं जो कि मुझे इसी में दिख रहे हैं, टैरो रीडर भी दिख रहे हैं जिन्होंने टैरो के बारे में बहुत कुछ जानना है, सीखना है, इसमें आगे बढ़ना है और बड़े भी हैं। कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों ने ईश्वर को बहुत पकड़ा है, बहुत पूजा पाठ मुझे करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आपने अपनी कुछ तो पहचान बनाई है, जॉब में बनाई है या कुछ घर परिवार में ऐसा आप कर रहे हैं जिससे कि आपकी पहचान बन रही है। कुछ तो आप कर ही रहे हैं, ये तो आपको पता ही होगा कि आप किस लगन में लगे हैं। आपके अंदर हमेशा से लगन रही, निरंतर आप स्थिर नहीं रहे। तो कहते हैं ना, स्थिर एक जगह रुका हुआ तो पानी भी सूख जाता है, वो भी सड़ जाता है, उसमें भी कीड़े पड़ जाते हैं। तो निरंतर चलते रहने का ही नाम जीवन है और ये आपने अच्छी तरीके से समझ लिया। देखो, कल मैंने एक इंस्टा पे रील भी अपने डाली और मुझे बड़ा अच्छा वो सॉन्ग लगा कि जीना उसी का है, जीने का ढंग आया और इंसान वही है जो दूसरे के काम आया। तो बिल्कुल आपने इस जीवन को जान लिया है कि आप दूसरों के प्रति बहुत ज़्यादा आभार व्यक्त करना, कोई आपके साथ कर देता है, डिवाइन का शुक्रिया अदा करना, यूनिवर्स का शुक्रिया अदा करते हुए आप चलते हैं। आपके साथ जो भी अच्छी घटनाएं होती हैं, बुरी घटनाएं होती हैं, उन सबको आप समर्पित अप करते हुए चलते हैं। तो आपकी एक पहचान बन रही है, एक सज्जन, एक अच्छे इंसान के रूप में। तो समाज आपको पहचान रहा है एक समझदार, सुलझे हुए व्यक्ति के रूप में। जो कल तक आपके लिए फालतू की बकवास किया करते थे, वही लोग आज कहीं ना कहीं इज्जत से देखते हुए आपको नज़र आते हैं और वो सोच पाते हैं जो जिन्होंने आज तक ये नहीं सोचा आपके ऊपर क्या बीत रही होगी, वो आज सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि अगर वो इस परिस्थिति में होते तो शायद कुछ नहीं कर पाते, शायद ख़त्म ही हो जाते। लेकिन आपने वाकई कमाल कर दिया है और आप आगे बढ़े हैं। तो ईश्वर की कोई शक्ति ऐसी है आपके साथ जो आपको थाम रखा है। हमेशा आपके लिए सारी व्यवस्थाएं, सारी कुछ वैसा ही होता चला जाता है जैसा आप चाहते हैं, ऐसी सोच रखते हैं। तो समाज के लोगों की ऐसी सोच है आपके प्रति और आपने अपनी एक पहचान तो अलग बनाई है। हर तरीके से, ड्रेसिंग सेंस से लेके बोलचाल का तरीका, कोई आपका कार्य का तरीका, हर चीज़ में आपकी एक अलग पहचान है। तो बिल्कुल अब आपको समझते हुए, पहचानते हुए नज़र आ रहे हैं ये लोग। और आप देखो, आपकी अपनी मेहनत है, ये ईश्वर का आशीर्वाद है। और ये ईश्वर का आशीर्वाद जो है तब मिला है आपको जब आपने प्रयास किया है। तो प्रयास करने वालों की, कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आप लगातार कोशिश में रहे हैं और कोशिश करते रहें। आप ज़रूर अपने आप को पलट के रख देंगे, अपने जीवन की कहानी को पलट कर रख देंगे। तो कौन कौन जानना चाहता है कि कैसे आप अपने जीवन की कहानी को पलटने वाले हैं, कमेंट्स करना, बताना। और बिल्कुल अगर बहुत ज़्यादा आपको जानकारी चाहिए अपने बारे में तो दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं, क्योंकि देखो पर्सनल रीडिंग में आपको सच पता चलता है, आपकी होती है वो रीडिंग, है ना। यहाँ ये जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है आपके लिए हो। ये हज़ारों लोग देख रहे होते हैं, किसकी मुझे नहीं पता। और हज़ारों से याद आया, हज़ारों लोग देख लेते हैं पर लाइक बहुत कम आते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।